सो cos माइनस बी को मैंने क्या लिख दिया, cos b फ्रॉम हेयर, और sin माइनस बी जो यहाँ पे मैंने लिखा था वो माइनस मैं बाहर निकाल लिया, तो आई गॉट द फॉर्मूला ऑफ sin a माइनस बी। तो अगर आपको sin a प्लस बी पता है तो आपको sin a माइनस बी इसी से डिराइव हो रहा है। देखो b की जगह में माइनस बी डाल दिया सब जगह, तो ये अप्रूव हो गया, राइट। सो दिस फॉर्मूला इज डिराइव फ्रॉम दिस ओनली, राइट। अब इसको याद रखना है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, पहले इस एंगल का साइन और दूसरे का कॉस, मतलब याद रखना साइन ए प्लस बी में साइन के साथ कॉस और फिर कॉस के साथ साइन आता है, राइट। चलो, और बीच में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। नाउ वी हैव cos a plus b। cos जो cos फंक्शन जो है वो थोड़ा स्टबन फंक्शन है, राइट। ही डजंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद एनीबॉडी एल्स, मतलब वो चाहता है कि अगर cos है तो cos के साथ cos ही होना चाहिए, राइट। तो देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a इंटू cos b, cos के साथ cos, और प्लस है तो माइनस, sin a के साथ sin b, राइट। अब इसमें याद रखना है कि प्लस के साथ माइनस आता है और माइनस के साथ प्लस। क्लियर। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉस ए प्लस बी, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलाज की मदद से वी कैन डिराइव ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जितने फॉर्मूलाज हैं टोटल वो सब हम लोग इन दोनों से ही डिराइव कर लेंगे, प्रूव कर सकते हैं, और प्रीवियसली जो पढ़ा वो भी प्रूव हो जाएंगे, राइट। सो दीज टू फॉर्मूलाज आर मस्ट, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये दोनों मेन है। चल, अब नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि अगर ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं तो ये कहां से आए, राइट। तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, आई कैन प्रूव द डेरिवेशन ऑफ दिस, आई कैन शो द डेरिवेशन ऑफ दीज टू by two ways. One is by 11th standard, but let me prove it by 9 10th method, right। 9 10th के प्रोसेस से मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। चलो, let me prove this formula sin a plus b। For that I'm taking a coordinate axis, right? Let this be angle A and this be angle B. ये angle B, right? तो as a whole ये angle क्या बन गया, A plus B। Let this be point P। तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। Let this point be M, ठीक है। इस पॉइंट से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इस पे, राइट। लेट दिस बी N, फिर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, राइट। सॉरी, जस्ट लेट मी क्लियर दिस ऑफ। फिर से बना रहा हूं, ये एंगल ए है, राइट। दिस एंगल इज बी, एज अ होल द एंगल इज ए प्लस बी। मैं क्या करूंगा, इसको पी मानता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एम, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम रखा मैंने एन, और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम रख दिया आर, और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसका नाम रख दिया मैंने एस, राइट। सो एक बार फिर से बता दूं, दिस एंगल इज ए, दिस इज ए, एंड दिस एंगल इज बी, द होल एंगल इज ए प्लस बी। पी से मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया, पी इस लाइन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, नाम बेस का नाम रख दिया एम, फिर पी से मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसका नाम रख दिया n। फ्रॉम m n I dropped a perpendicular on x axis, इसको I kept it as r, and from n I dropped perpendicular on pm and I named this point as s, right। now guys ध्यान देना, ये एंगल 90, ये एंगल a, तो बताएं आप कि ये एंगल क्या होगा, दिस विल बी 90 माइनस a, 90 माइनस a। नाउ गाइस अगर ये 90 माइनस ए है तो ये भी 90 माइनस ए है, ये 90 माइनस ए, ये पूरा एंगल 90 है, दिस होल एंगल इज 90।
इस ट्राइंगल को देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, अगर ये 90 है और ये 90 माइनस ए है तो ये एंगल क्या होगा, ए होगा, राइट। नाउ लेट अस नोट फ्यू पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इन ट्राइंगल OPM, in triangle, let's say ONR ट्राइंगल को देखते हैं, राइट। इन ट्राइंगल ONR, राइट, ये एंगल ए है। नाउ गाइस SN आप पहले देख लो, SN किसके इक्वल है, MR के, इसको भी नोट कर लेते हैं। SN इज इक्वल्स टू MR. Now SN is equals to and SM is equals to NR. Now consider the triangle OPM first. OP, इस पूरे ट्रायंगल को आप नोट करो और मुझे बताओ ये टोटल एंगल कितना है। दिस होल एंगल इज A प्लस बी। दिस एंगल इज A प्लस बी। इस ट्रायंगल में आप बताएं साइन A प्लस बी क्या होगा। साइन A प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन A प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं PM बाई OP, PM बाई OP, perpendicular by hypotenuse, right? Now PM को क्या लिख सकते हो, this whole PM can be written as PS plus SM, तो SM plus PS बाई होल बाई OP। होल बाई OP को मैं अलग अलग कर सकता हूं, राइट। नाउ गाइस आई नीड टू हैव SM, मुझे SM चाहिए। SM इज इक्वल टू NR, तो इस SM की जगह मैं NR भी लिख सकता हूं। इन ट्रायंगल ONR ट्रायंगल को देखो, ONR ट्रायंगल को देखो और बताओ साइन A क्या आएगा। तो साइन A इज इक्वल टू NR बाई ON, यानी कि NR को मैं लिख सकता हूं ON साइन A, ठीक है। और इन ट्रायंगल PSN देखो, PSN ट्रायंगल को देखो और बताओ कॉस A क्या आएगा। कॉस A इज इक्वल्स टू PS बाई PN, PS बाई PN, PN को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, PN को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास NR भी आ गया, NR आ गया एंड हमारे पास PS भी आ गया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन A प्लस बी इज इक्वल टू NR क्या था, ON साइन है, तो साइन A इंटू ON लिख सकते हैं हम लोग, साइन A इंटू ON बाई OP, राइट, प्लस PS क्या निकला हम लोग का यहां से, PN कॉस है, तो कॉस A इंटू PN बाई OP। अब साइन A प्लस बी इज इक्वल्स टू, चलो साइन A प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन A इंटू ON बाई OP। अब डायग्राम देख के बताओ ON बाई OP क्या है, व्हाट इज ON बाई OP। ON बाई OP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखोगे गाइस, इस ट्रायंगल में साइन B क्या होगा, साइन B होगा PN बाई OP, PN बाई OP, और कॉस B क्या है, ON बाई OP, ON बाई OP। तो ON बाई OP की जगह पे लिख सकते हो कॉस B, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A इंटू PN बाई OP, PN बाई OP इज साइन B, इसको लिख दिया मैंने साइन B। अब इसको मैंने जो प्रूव किया है ये प्योरली 9th-10th लेवल से मैंने इसको प्रूव किया, मैंने 11th लेवल से प्रूव नहीं किया, बिल्कुल 9th-10th रॉ फॉर्म से इसको प्रूव किया।
जस्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, राइट? कंस्ट्रक्शन करके देखो, मैंने साइन लिया, कॉस लिया, ट्राइंगल यूज किया, एंड आई प्रूव द फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली हम लोग कॉस ए प्लस बी भी प्रूव कर सकते हैं। कॉस ए प्लस बी, खाली यहां पे मैं चेंज करता हूं, कॉस ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज ओ एम, ओ एम बाई ओ पी। ओ एम को क्या लिख सकते हैं? ओ आर माइनस एम आर, ओ आर माइनस एम आर, ओ आर बाई ओ पी अलग अलग कर दिया ओ पी को। नाउ ओ आर बाई ओ पी इज वॉट? ओ आर बाई ओ पी। देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल में कॉस ए ले लूं, राइट, इस ट्राइंगल में मैं कॉस ए ले लूं, तो कॉस ए क्या मिलेगा हमें? ओ आर बाई ओ एन। तो ओ आर की जगह पे क्या लिख सकता हूं? ओ एन कॉस ए। तो मैंने ओ आर की जगह ओ एन कॉस ए इंटू ओ एन बाई ओ पी माइनस एम आर यहां निकाल चुके थे हम लोग। कहां पे निकाला था मैंने एम आर? अच्छा, एम आर निकालना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में आप साइन ए ले लो, तो साइन ए लोगे इस ट्राइंगल में तो आएगा एस एन बाई पी एन, एस एन बाई पी एन। पी एन को मैं इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और एस एन इज इक्वल टू एम आर, तो एस एन इज इक्वल टू एम आर। तो एम आर की जगह मैं पी एन साइन ए लिख सकता हूं, तो यहां लिख दिया साइन ए इंटू पी एन बाई। चलो वापस, ओ एन बाई ओ पी बेस बाई हाइपोटेन्यूज को कॉस बी लिख सकते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट? तो कॉस ए प्लस बी भी प्रूव किया मैंने, और साइन ए प्लस बी भी प्रूव किया, कॉस ए प्लस बी भी हमने प्रूव किया।